नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अलंकार की श्रेणी में अर्थालंकार का एक खंड उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे मन मानो जन जानो आची आदि वाचक शब्दों से व्यक्त किया जाता है। तो आइए देखते हैं परिभाषा इसकी। इसकी परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे मन मानो जन जानो आदि वाचक शब्दों से व्यक्त किया जाता है। तो परिभाषा है इसकी, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे मन मानो जन जानो आदि वाचक शब्दों से व्यक्त किया जाता है। तात्पर्य कि इस अलंकार में निश्चित रूप से ये चार शब्द किसी न किसी रूप में आते हैं, और कभी कभी यह भी होता है कि ये नहीं आते हैं, किंतु व्याख्या करते समय उसका अर्थ लग जाता है तो वहां भी अनुप्रास अलंकार वो सॉरी लग जाता है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं उपमेय और उपमान है क्या। तो उपमेय उपमेय का मतलब है प्रस्तुत, और उपमान अप्रस्तुत। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे रूप उसमें है जैसे तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, कहा जाता है उसका मुख चांद के समान सुंदर है, तो चंद्रमा तो वहां नहीं है किंतु मुख है, तो चंद्रमा के जैसा सुंदर बताया जाता है। उपमा अलंकार में जैसे है वैसे ही यहाँ भी है, उसी प्रकार से किया जाता है। उपमा अलंकार की तरह ही यहाँ भी संभावना बातें होती हैं, किंतु इसके लिए ये शब्द निश्चित है, ये शब्द रहते ही हैं। इसीलिए लिखा गया है इसमें मन मानो जन जानो आदि, इसे वाचक शब्दों से इसको व्यक्त किया जाता है। तो उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण है, मानहु
सूर काढ़ी डारी है, वारि मध्य ते मीन। यहां सूर ने लिखा है कि कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात गोपियों की वही स्थिति है जो वारि मध्य ते मीन अर्थात वारि के मध्य से मीन अर्थात मछली को काढ़ लिया गया अर्थात निकाल लिया गया। तात्पर्य कि जिस प्रकार से जल से बाहर पड़ी हुई मछलियों की स्थिति हो जाती है, कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात गोपियों की वही दशा हो गई है। तो इसे पानी से बाहर पड़ी हुई मछली की तुलना इस दोहे में की गई है गोपियों से। तात्पर्य कि गोपियों की वह दशा है जो पानी से बाहर पड़ी मछलियों की होती है। तो इसमें स्पष्टीकरण है इसका है उक्त उदाहरण में गोपियों की स्थिति इस प्रकार से बताई गई है जैसा कि पानी से बाहर पड़ी मछलियों की स्थिति है। यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से पानी से बाहर बड़ी मछलियों की स्थिति हो जाती है, वैसे ही सूर की गोपियों की स्थिति है कृष्ण के मथुरा चले जाने के पर। तो यहाँ पानी से बाहर पड़ी हुई मछलियों से सूर ने गोपियों की तुलना किया है। पानी से बाहर पड़ी मछलियों से सूर ने गोपियों की तुलना किया है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से ये साबित होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मन मानो जन जानो आदि वाचक शब्दों का होना आवश्यक है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मन शैल पर, मानो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनोनील मन शैल पर आते पर प्रभात। तो इसमें श्री कृष्ण के पीला वस्त्र पहनने पर उनके शरीर से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, उस सौंदर्य की तुलना नीले रंग के पत्थर पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से सूर्य की किरणों के पड़ने से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, उससे की गई है। और यहाँ इस शब्द को मनो आ जाने के कारण, इस शब्द के आ जाने के कारण यह पूरा का पूरा दोहा उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो इसका स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने का, पीला वस्त्र, श्याम वर्ण श्री कृष्ण के पीला वस्त्र पहनने से प्रातःकालीन सूर्य की लाल किरणों के नीले रंग के मणि पर अर्थात पत्थर पर पड़ने से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, उससे की गई है। तो यहाँ पर हम स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि श्री कृष्ण के पीला वस्त्र धारण करने पर जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसकी तुलना प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के नीले रंग के मणि यानी पत्थर पर पड़ने से श्री कृष्ण के पीला वस्त्र धारण करने पर जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसकी तुलना प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के नीले रंग के मणि पर पड़ने से उत्पन्न सौंदर्य से किया गया है। श्री कृष्ण के पीला वस्त्र धारण करने पर जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसकी तुलना तुलना यहां लिख लेते हैं, प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के नीले रंग के पत्थर पर पड़ने से उत्पन्न सौंदर्य से किया गया है। अतः यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण
ये तीनों दिया गया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।